हेलो दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सीजीटेट के बारे में। सीजीटेट या सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न निःशक्त बच्चों की शिक्षा है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए है सुनने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी पढ़ने की अक्षमता। तो दोस्तों एलेक्सिया को कहा जाता है पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनशीलता का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। ऑप्शन ए दिया है लचीलापन, ऑप्शन बी धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी मौलिकता। तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी अनुशासन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खाली स्थान है। मतलब प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है अभिसारी परिश्रमी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी अपसारी चिंतक, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतक। तो इसका उत्तर है दोस्तों अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। मतलब जो एनसीएफ 2005 है उसमें भाषा के संबंध में क्या बताया गया है? वो एक भाषी है, द्विभाषी है या बहुभाषी को प्राथमिकता दिया गया है। तो ऑप्शन ए है त्रिभाषा, ऑप्शन बी द्विभाषा, ऑप्शन सी एक भाषा, ऑप्शन डी बहुभाषा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए दिया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों इसका सही फुल फॉर्म है ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए दिया है कोलेसनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन डी हरलॉक और ऑप्शन ई स्किनर। तो दोस्तों ये जो कथन है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर का कथन है। दोस्तों सीजीटेट या सीटेट के एग्ज़ाम में कोई मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्री है, उनके द्वारा जो दिया गया कथन होता है उसको ए टू जेड लिख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये किसका कथन है। तो इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के परिभाषा या कथन है उसको ज़रूर याद कर लेना। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना है। मतलब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 उसमें स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? क्योंकि पहले जो शिक्षा नीति था वो 10+2 पर आधारित था, तो इस बार जो नया शिक्षा नीति आया है वो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए दिया है 2+2+3+4, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+2+3+4, ऑप्शन डी 2+5+2+3+4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5+3+3+4। तो यहाँ पर दोस्तों 5 3 3 4 इसका मतलब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। जो पहला हिस्सा है उसका मतलब होगा प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक,
और दूसरा हिस्सा मतलब 3 जो दिया है वो रहेगा तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए, और जो तीसरा वाला भाग जो 3 दिया है उसका रहेगा 6वीं से लेके 8वीं कक्षा तक, और लास्ट में जो दिया है वो रहेगा कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक। तो ये हो गया दोस्तों 5+3+3+4। देखते हैं अगला प्रश्न। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था में होती है इसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो दोस्तों सबसे अधिक तनाव और क्रोध आता है, इसको आप लोग जानते भी होंगे, ये सबसे अधिक किशोरावस्था में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।